हेलो दोस्त। कहते हैं ना, जब इंतज़ार बहुत अच्छी खुशखबरियों का हो और कुछ और मिल जाए तो सारा माहौल ख़राब हो जाता है। आरआरबी एनटीपीसी में सुबह से शाम तक लोगों का इंतज़ार था कि फेज़ 4 का कोई ना कोई तो सूचना आएगा, नोटिफिकेशन आएगा कि फेज़ 4 में क्या होगा। तो दोस्त, आरआरबी फेज़ 4 एनटीपीसी एग्ज़ाम का कोई सूचना अभी तक नहीं है, लेकिन एक महत्वपूर्ण सूचना जारी हो गया है। यानी फेज़ 4 से महत्वपूर्ण आरआरबी के लिए ये है, जिसमें बता रहा है कि आपको एग्ज़ाम सेंटर पे क्या क्या लेके आना है, क्या लेके नहीं आना है। हालांकि इस नोटिफिकेशन या सूचना में या नोटिस में लिखा हुआ है कि हमने आपको ई कॉल लेटर में भी दिया था, लेकिन कुछ लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो कह सकते हैं फेज़ 4 की समय ऐसा नोटिस आने से जो लोग इंतज़ार कर रहे थे फेज़ 4 का, उनके लिए थोड़ा सा सेटबैक है। तो यहाँ पे वेबसाइट पे चलेंगे तो वेबसाइट देखिए आपका भोपाल है और ये नाइट में अपडेट हो चुका है, जिसमें इंपॉर्टेंट नोटिस अंडर सेंट्रलाइज्ड नोटिस नंबर 1/19 4/2/2021। ध्यान से देख लेंगे तो आपको ये डेट भी मिल जाएगा। इस नोटिस को ओपन करेंगे तो आपके पास एक नोटिस आ जाएगा, हिंदी में अभी है। तो रेलवे भर्ती बोर्ड भोपाल से जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है कि परीक्षा केंद्रों पे बहुत सारी चीज़ें, हाथ कड़ी, कैलकुलेटर, लैपटॉप, ब्लूटूथ, फ़ोन, मोबाइल वगैरह वगैरह आपकी बंद था। धातु के उपकरण, पेन, धात्विक कपड़े वगैरह वगैरह, पर्सनल बेल्ट, पेंसिल, वॉलेट वगैरह, और साथ में आपकी गहने पहनकर आना सख्त माना था, जो आपके प्रवेश पत्र यानी ई कॉल लेटर में भी दिया हुआ। तो कुछ लोगों ने इसका अनुपालन नहीं कर रहा है, जिसको सलाह दी जाती है कि ये कड़ाई से पालन करें तथा अनावश्यक असुविधा इन निर्देशों को अवहेलना में परीक्षा में बैठने से प्रतिबंध से बचें। यानी इतनी कड़ाई की प्रतिबंध भी आपको लगाया जा सकता है कि एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। लेकिन ये तो नोटिस हमेशा रहता है और सबको फॉलो भी करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे डिले होता है एग्ज़ाम सेंटर पे, और कई बार आपके कारण कई लोगों को भी प्रॉब्लम होती है। तो ध्यान रखिए, जो इम्पोर्टेंट सूचना है इसको थोड़ा सा फॉलो करें एक दिन के लिए, तो अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, जो कैंडिडेट फेज़ 4 की इंतज़ार कर रहे हैं उनकी क्या होगी। कम से कम एक नोटिस तो बनता था कि एग्ज़ाम कब से होगा। हो सकता है एग्ज़ाम 13 से, मैंने जैसे कि बताया था 12 के बाद 13 तो एग्ज़ाम नहीं लग रहा था, क्योंकि एग्ज़ाम सिटी 10 दिन पहले होता है। लेकिन कुछ लोगों ने मेरे वीडियो पे बोला था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम चेयरमैन हो जाते हो, क्या हो जाते हो, वो उनकी अपनी प्रॉब्लम है। लेकिन 10 दिन पहले नहीं जारी हुआ था। इसका इंस्ट्रक्शन इसलिए दिख रहा था कि मैंने जब आरआरबी की वेबसाइट पे गया, और आरआरबी वेबसाइट में जाने पे मैंने अगर रांची की वेबसाइट अगर खोलता हूँ तो रांची की वेबसाइट पे मुझे एक चीज़ दिखा था, जो सबसे पहले जो अपडेट होनी थी वो अपडेट नहीं हुआ था। तो मुझे वहीं से शक हो गया था कि आरआरबी का कुछ प्लान चल रहा है। 1 तारीख के डेट में क्या हुआ था, यहाँ पे कैंडिडेट के हेल्प डेस्क वाला पॉपअप तो आ गया था, लेकिन नोटिस के बारे में कोई सूचना, लिंक के बारे में कोई सूचना नहीं आई थी, और वो अभी तक नहीं आई है। कल आपका एलपी का मेडिकल का आया है, यानी 3 तारीख तक नहीं आई है, जबकि आपकी एग्ज़ाम 13/3 से होनी थी। तो सिटी इंटीमेशन कितने दिन पहले आता है, तो आप जानते ही है 10 दिन। लेकिन नोटिस 10 दिन से पहले आता है। लोग ये नहीं समझ पाए कि नोटिस हो सकता है 15 दिन भी पहले आए, 12 दिन भी आए, या 10 दिन से कम सिटी इंटीमेशन से पहले नोटिस आएगा, वो नहीं आया है। हाँ, अब या मिस्टेक हो रहा है, या डायरेक्ट आरआरबी कहता है कि आपको एग्ज़ाम आ जाएगा, या आप लॉगिन करके चेक कर लीजिए कि आपका एग्ज़ाम सिटी आ गया है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग पूरे वेबसाइट पे देखने लगेंगे और उनके लिए इनकन्वीनियंट हो जाएगा। और तीसरी चीज़ें, अगर जिनका एग्ज़ाम 13 से होना होता तो मोबाइल पे मैसेज आ जाता और आपका ईमेल आ जाता है। ये कोई सूचना अभी तक नहीं आया है। यानी कह सकते हैं कि कुल मिला के आज तारीख है 4 और 12 तक का एग्ज़ाम है। तो 12 तक एग्ज़ाम में बच्चे हैं, अगर आज भी जोड़ ले तो 9 दिन बच्चे हैं, यानी 10 दिन से तो हम अंदर आ ही चुके हैं जो एग्ज़ाम सिटी का। यानी अगला एग्ज़ाम 15 के बाद ही दिख रहा है अभी के हिसाब से। थैंक यू, धन्यवाद।